subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. किलोमीटर वॉक में ओनली वन एक ही पार्टिसिपेंट है भारत से, वो है गुरप्रीत सिंह जी, और वो हमारे साथ है। गुरप्रीत सिंह जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुरप्रीत सिंह जी, एक्चुअली ये जो पूरा ओलंपिक का आपका जो एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा भी कह सकती हैं, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट टाइम मेडल ओलंपिक थी, फर्स्ट टाइम मैं पार्टिसिपेट कर रहा था। तो और थोड़ा खराब भी रहा मेरा प्रदर्शन, इसलिए मैं थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा भी नहीं रहा है। दोनों की प्लस माइनस 5 दोनों ही कुछ हैं बस। लेकिन हर बात से हम सीखते हैं। ये आपका पहला ओलंपिक था और बहुत कम लोग होते हैं जो पहले ओलंपिक से मेडल लेके जाते हैं। तो आपका जो सीखने का जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? हाँ मैम, जैसे कि अपने देश में तो यही होता है कि वहाँ पे तो यही माना जाता है कि ओलंपिक से एक वॉल है, उसको टच करना ही बहुत बड़ी बात होती है। जो वॉल के ऊपर चले जाते हैं, टॉप पे चले जाते हैं, वो समझ लो कि वो मेडलिस्ट होते हैं, विनर्स होते हैं। उस वॉल के आगे कुछ नहीं है, दुनिया खत्म है। लेकिन इंडिया में ऐसे ही माना जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आके मुझे महसूस हुआ है कि नहीं, वो वॉल पे ऊपर जाना जरूरी है। तो मेरा प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था, तो उम्मीद करता हूँ कि खुद पे भरोसा भी रखता हूँ कि आने वाले टाइम में मेरा प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। इसी चीज को लेके चल रहा हूँ। पहले तो मेरा यही था कि ओलंपिक खेलना है, बस ओलंपिक खेलना है। 38 ईयर्स में ओलंपिक खेल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी मान रहा हूँ, मुझे यहाँ पे आकर ये पता चला है कुछ भी नहीं है ओलंपिक खेलना। बहुत बड़ी बात है उसमें मेडल लेना, उसमें जीतना, तिरंगा फहराना। तो मेरी कोशिश और सोच हमेशा यही रहेगी कि जो कुछ नहीं मिला है वो लेना है, कैसे ना कैसे करके लेना है। तो यहाँ से आने से पहले आपका ये ख्याल था कि ओलंपिक में जाना ही बहुत बड़ी बात है? यहाँ पे आने के बाद आपको महसूस हुआ कि नहीं, यहाँ पे आना ही नहीं, यहाँ से मेडल लेके जाना वो मेरा उद्देश्य है? तो आई थिंक जी आपने एक स्टेप, बहुत बड़ा स्टेप को ऑलरेडी एलिवेट कर लिया है। जी हाँ। तो यहाँ तो आने के लिए, क्योंकि जैसे हम लोग सोचते हैं कि ओलंपिक में आना ही बहुत बड़ी बात होते हैं, तो यहाँ आने के लिए आपने कितना हार्ड वर्क किया था, कितना हार्ड प्रिपरेशन? वर्क, जी हाँ, तकरीबन पिछले 14 मंथ से मैं घर नहीं गया हूँ। मैं पुणे में ही ट्रेनिंग कर रहा था। मेरे कोच हैं बसंत बसंत बहादुर राणा, तो वो खुद भी ओलंपियन है। 2012 में मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन था, वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप, वहाँ से रशिया में। मैं और मेरे कोच, वो भी एक एथलीट थे, तो मैं भी, हम दोनों एज ए टीम वहाँ पे वर्ल्ड कप रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में गए थे। तो वहाँ से उन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई किया था। तो अभी वो मेरे कोच हैं, उन्होंने इंजरी की वजह से स्पोर्ट्स छोड़ दिया, लेकिन वो भी कोचिंग दे रहे हैं। तो तकरीबन 14 महीने से मैं घर नहीं गया हूँ, तो तब से ट्रेनिंग कर रहा हूँ कंटिन्यू। बीच में अप्स डाउन आए, एक दो बार इंजरी हुई मुझे। रिसेंट इंजरी मुझे मार्च में आई थी, तो उस टाइम पे 45 डेज मेरी ट्रेनिंग ब्रेक रही थी। तो इस चीज़ का भी मुझे मलाल है कि मैं नहीं कर पाया। उस 45 डेज में अगर मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू रहती तो मैं और अच्छा कर पाता। तो बहुत से अप डाउन आए ऐसे करके। अक्टूबर नवंबर में मेरी एक प्रमोशन क्लास चल रही थी, तो उसमें भी थोड़ा मैं उस तरफ डाइवर्ट हो गया था। तो फिर भी अपने आप को मोरल मोरल हाई खुद का रख के ट्रेनिंग कर रहा था। तो यहाँ पे क्वालिफाई तो हो गया। तो इंडिया में था जब तक सेटिस्फाई था कि हाँ क्वालिफाई होगा। लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता चला कि नहीं, सेटिस्फाई नहीं होना है, थोड़ा ड्रीम्स को और आगे लेके जाना है। तो
तो आपने पूरा यहाँ आने, जैसे आपने बताया कि यहाँ आने से पहले यहाँ पे आना बहुत बड़ी बात थी, और यहाँ आने के बाद मुझे और नहीं, ड्रीम्स को आगे बढ़ाना है, तो ड्रीम्स को कहाँ तक आप बढ़ा रहे हैं आप? कम से कम गोल्ड तो होना चाहिए। अगर गोल्ड की सोचेंगे तो कोई ना कोई मेडल श्योर है। अगर सिर्फ मेडल की सोचेंगे तो फिर बेस्ट ऑफ 6 या बेस्ट ऑफ 10 में फिनिश करेंगे। तो मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। वाहिगुरु जी की कृपा ना, सब कुछ अच्छा रहेगा। अकाल और सहाय। अकाल से। तो जी। आपने बोल दिया कि अगर हम तो गोल्ड लेना है, आपने बोला कि लेना है, और हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आप जरूर लेके जी। आएंगे, पूरा पक्का थैंक यू। भरोसा है। और थैंक यू। और ये जो पूरा, आप टोक्यो में भी नहीं हो, आप सपोरो में हो, और वहाँ के यहाँ पे टीम, जो इंडियन कंटिजेंट है, आप लोग उन लोगों से बहुत दूर हो। क्या इसमें जी। थोड़ा सा मेंटली आपको लग रहा है कि नहीं, हमें कंटिजेंट के पास होना चाहिए था, इसमें थोड़ा सा और भी, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? इस चीज की बहुत कमी महसूस हुई है। कहाँ अपनी टीम की लीडर्स होते, अपने टीम के टीममेट्स होते, वो चीयर अप करते, मोटिवेट करते एवरी डे, मॉर्निंग इवनिंग जब भी मिलते, तो ड्यूरिंग रेस वो वहाँ पे भी मौजूद रहते। तो उसका भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन बूस्ट अप होते हैं हम ड्यूरिंग रेस। तो इस चीज की भी बहुत कमी है। बाकी खैर ये तो सभी कंट्रीज के साथ था, सभी टीम्स के साथ ऐसा था, क्योंकि वो सिर्फ पर्टिकुलर जो इवेंट्स है वही लोग यहाँ पे आ रखे थे। इवन के जो, अगर 50 किलोमीटर वॉकिंग इवेंट चल रहा है तो 20 किलोमीटर बॉयज या 20 किलोमीटर गर्ल्स भी, वो जो कंपटीशन अरेना है वहाँ पे, कंपटीशन एरिया में उनको अलाउ नहीं था जाना। तो बट फिर भी अगर टोक्यो में होता कंपटीशन तो गेम्स विलेज में ही होता, वहाँ पे तो आ सकते थे। तो इस चीज़ की कमी रही थोड़ी, होम क्राउड होनी चाहिए थी अपनी। तो खैर ऑर्गेनाइजर ने जो भी किया है सूझबूझ से किया है। तो आपको लग गया कि कहाँ आ गए हम, यहाँ पे कोई जी। पूरी तरह कोई भी नहीं है अपने। और जी। सपोरो में एक्चुअली देखा जाए तो ऐसे तो हम लोग अलाउड नहीं है अभी तो स्टेडियम में या विलेज में, फिर भी सापोरो में इंडियंस भी बहुत कम है। टोक्यो में फिर भी जी। है, और सापोरो में एकदम कम है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा आपको मेंटली थोड़ा सा इफेक्ट किया होगा कि हम बहुत दूर है, कहीं आ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी चीज का थोड़ा माइनस हुआ है। थोड़ा सा माइनस हो गया है वहां पे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो होना, ये जो वॉक होते हैं, तो ये आसपास ही होना चाहिए कि आपके चेयर करने वाले लोग हो? जी हाँ, बिल्कुल होने। A future device that prepares the wave energy which is necessary for health. That is the quantum wave device called All-One. Predicting future health conditions from cell frequency disturbance, you can prevent upsets and illnesses. This is your self-doctor. It is a self-medication tool for the coming era. चीयर अप करने वाला होना चाहिए। ऐसे तो एक दो गर्ल्स आ रखी थी चीयर अप करने के लिए, लेकिन उनका भी ज्यादा वो मुझे ना एडवांटेज नहीं मिला। तो वो सिर्फ एक ही जगह पे थी, वो लोकली यहाँ पे रहते हैं शायद। तो मुझे लग रहा था कि वो इंडियंस हैं, वो कम ऑन इंडिया चीयर अप कर रहे थे। तो लेट्स गो। इसी उसमें का कुछ, फर्क पड़ा था उनको। तो ज्यादा अच्छा एडवांटेज नहीं मिल पाया इसलिए। अच्छा अच्छा। तो आपको अगर तीन चीजें इस ओलंपिक से सीखने को, आपको अगर बोला जाए कि तीन चीजें आपने सीखा इस ओलंपिक से, तो आप क्या तीन चीजें लेना चाहेंगे इस ओलंपिक से? सबसे पहले तो जापान से। जापान। जापान, जापानीज जो सिटीजन है, पीपल है ना, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं वो। मैंने ऐसे लोग कभी देखे नहीं।
तो दूसरी चीज है कि गो हार्ड और गो होम। या तो करना है तो इस वॉल पे अगर आपने जाना है तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा हार्ड, या तो फिर आराम से आप जो आपकी लाइफ चल रही है आराम से घर बैठो, कमाओ, खाओ। इफ यू वांट टू बी ऑन द टॉप यू हैव टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। तो वो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, तो ये मैंने माना है। तीसरी चीज है कि एक टारगेट और माइंडसेट। इंडिया में ये माइंडसेट रहता है कि बस ओलंपिक्स, जैसे मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ओलंपिक खेलना बहुत बड़ी बात है। अभी मुझे मैं सैड फील कर रहा हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए थे शायद, सॉरी फॉर लेटिंग यू डाउन। तो मुझे कईयों के मैसेज आ रहे हैं, रिप्लाईज आ रहे हैं कि नहीं नहीं आप तो ओलंपियन हो, बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ कुछ भी बड़ी बात नहीं है ओलंपियन होना। जैसे मैंने ट्रेनिंग की है पिछले तकरीबन 1 साल में, तो उसी से मैं क्वालिफाई हो गया हूँ वर्ल्ड रैंकिंग से। तो मैं खुद देखता हूँ कि मैंने कुछ किया नहीं है ट्रेनिंग, वर्ल्ड रैंकिंग से क्वालिफाई हो गया हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ी और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ओलंपिक खेलना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये माइंड में जो होता है ना, बस जो सोच रखा है उससे हो जाता है सब कुछ। उसके लिए आपको काम करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो ओलंपिक खेलना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें मेडल लेना बड़ी बड़ी बात है। तो मुझे वो मेडल लेना है, ये मैंने सीखा है यहाँ पे, और डेफिनेटली आई विल डू इट। एकदम पक्का भरोसा है हमारा कि आप जरूर करेंगे। और आपने बोला कि जापानीज तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, ऐसे लोग कभी जिंदगी में देखा नहीं है। थोड़ा सा अगर इंसिडेंट हमारे साथ आप शेयर करें तो। पार्डन? अगर आपने बोला कि जापानीज बहुत अच्छे लोग होते हैं और ऐसे लोग कभी मैंने देखा नहीं, तो ऐसा कुछ अगर इंसिडेंट, क्यों आपको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे सैकरो में होटल में रह रहा हूँ। यहाँ पे 2 ब्लॉक छोड़ के रोड के दूसरी साइड में हमारा डाइनिंग हॉल है, मेस है। तो तकरीबन अपने रूम से ग्राउंड फ्लोर तक आते हुए तकरीबन 14 फ्लोर है, 14 एलिवेटर से जब नीचे थे। तो वो 14 फ्लोर से निकल के होटल में दूसरी साइड जाना, रोड की दूसरी साइड में एक बिल्डिंग है, उसमें हमारा डाइनिंग हॉल है। वहां पे जाते जाते कम से कम डेली एवरी टाइम वन वे तकरीबन 40 लोग मिल जाते हैं जापानीज, जो रिलेटेड टू टोक्यो ओलंपिक गेम्स, जो वॉलंटियर्स हैं। वो ऐसे बो डाउन होके जो विश करते हैं ना, बस एवरी टाइम उनकी स्माइल रहती है फेस पे। वो कभी भी ना इस चीज से अके नहीं है। इवन के जो हाउसकीपर्स रहते हैं वो भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल है वो। मैं सोचता हूँ कि मैं उनकी कभी ना उनके जैसा कभी नहीं बन सकता हूँ। वो इतने ज्यादा मतलब कि अपने काम से बोर नहीं होते हैं। तो अगर मैस में से कोई चीज भी मांगता हूँ ना, मुझे डाइनिंग हॉल से कोई स्पेशल चीज चाहिए, जैसे हॉट मिल्क या कोई एक्स्ट्रा फ्रूट चाहिए, तो वो भी इतना मतलब कि अंदर से ना खुश होके देते हैं। वो कुछ इस चीज का ना शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। मैं उनकी तारीफ शब्दों में भी नहीं कर सकता। तो मतलब ये मुझे लगता है कि आप ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा किया कि जापान के लोगों का एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि आपके दिल को छू गया। बहुत हद से ज्यादा। मैं कोशिश करूंगा कि खुद को इनके जैसा बनाने की, कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट सबसे बड़ी बात होती है। टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट। लेकिन ये तो सोचते हैं कि टेक नहीं, ओनली गिव रिस्पेक्ट। टेक तो अपने आप अगले की ड्यूटी हो, मेरी ड्यूटी है तो गिव रिस्पेक्ट। तो बस वही इनका एक ही मोटो है, बस वही मतलब अपना अपना कर्म आप खुद करो, खुद का कर्म जी करो, बिल्कुल। एक्सपेक्ट मत करो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरप्रीत सिंह जी, अभी हम जानना चाहेंगे इसके बाद, ओलंपिक के बाद आपका प्लान क्या है? ओलंपिक्स के बाद तो पहले तो जैसे 14 मंथ से मैं घर नहीं गया हूँ, तो तकरीबन 2 या 3 हफ्ते घर रहूंगा। उसके बाद घर में भी मैं ट्रेनिंग करूंगा, प्रैक्टिस तो करता रहूंगा मॉर्निंग इवनिंग। क्योंकि अगर लक्ष्य बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी, तो कंटिन्यू ट्रेनिंग करता रहूंगा। तो इसके बाद शायद अगस्त लास्ट तक मैं अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूंगा।
पुणे में, तो वहाँ पे ट्रेनिंग जारी रहेगी। तो नेक्स्ट ईयर 3 कंपटीशन है जो मेजर कंपटीशन है वर्ल्ड लेवल से, तो होप है कि उनमें जो यहाँ पे थोड़ा बहुत मलाल रह गया है थोड़ा उसमें कवर करूंगा। जैसे वर्ल्ड टीम वॉकिंग चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स है एंड वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। ये 4 मेजर कंपटीशन है। तो यहाँ पे जो थोड़ी कमी खली है उसको रिकवर करूंगा वहाँ पे। तो उसके बाद 2024 में पेरिस ओलंपिक्स और पेरिस ओलंपिक और सारे चैंपियनशिप के लिए आपको बहुत सारे शुभकामनाएं, और हमें पूरे देश को आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप जरूर मेडल लाएंगे। और डेफिनेटली आपने जो सीखा इस ओलंपिक में उसको पूरी तरह काम में ला। और मेरा एक और मेरा ड्रीम है कि 2024 या 2024 में जब हम आप ऐसे ही मेरी इंटरव्यू ले रहे होंगे तो मेरे गले में एक मेडल होगा यहाँ पे। मेरा ये भी ड्रीम है कि आपको अकाल शर्मा। प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। पूरे देश आपको देख रहा है गुरप्रीत सिंह जी, और पूरे देश आपके साथ है। और अगली बार जब हमारा इंटरव्यू होगा तो जरूर आपके गले में वो मेडल ही होगा, ये पक्का हमें भरोसा है। और ये आंसू जो आज बहा रहे हैं आप, ये आंसू सोने में बदल जाएगा अगले ओलंपिक तक। ऐसे ही हमारा प्रार्थना है, ऐसे ही हमारे शुभकामना है, और पूरे देश आपके साथ है। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू गुरप्रीत सिंह जी, वेरी प्राउड ऑफ यू। अगले ओलंपिक तक डेफिनेटली सोने का इंतजार में हम रहेंगे, और तब तक के लिए अकाल सहाय। अकाल सहाय। और इस पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.